प्रदेश के लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं परमिट आदि की फेसलेस सुविधा प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य परिवहन विभाग की ई परिवहन व्यवस्था का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए कहा कि पिछले कुछ वर्षों से तकनीक ने हमारे जीवन को परिवर्तित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए वर्ष 2014 में डिजिटल इंडिया की परिकल्पना की थी। कोविड महामारी के दौरान तकनीक के उपयोग के कारण आवश्यक सेवाएं बिना किसी बाधा के सुनिश्चित हुई है। व्यापार में सुगमता में हिमाचल प्रदेश 16वें स्थान से 7वें स्थान पर पहुंच गया है, जिसका पूरा श्रेय प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों को जाता है। प्रदेश सरकार ने पहले ई विधानसभा, उसके उपरांत ई बजट और अब ई कैबिनेट की शुरुआत की है। ई परिवहन भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने में ई परिवहन सुविधा महत्वपूर्ण साबित हुई है। लोगों को इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए जागरूक करने पर विशेष बल दिया जाना चाहिए। इस प्रणाली की सफलता लोगों द्वारा इस सुविधा को सुगमता से अपनाने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से लोगों को विभिन्न नागरिक केंद्रित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश व प्रदेश में वाहनों की तीव्रता से बढ़ रही संख्या ने यातायात पंजीकरण और यातायात प्रबंधन प्रणाली पर एक बार पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने कहा कि NIC द्वारा एकीकृत सड़क दुर्घटना डेटाबेस क्रियान्वित किया जाएगा। यह वेब आधारित सूचना प्रौद्योगिकी समाधान है, जिससे विभिन्न एजेंसियां जैसे पुलिस, परिवहन, लोक निर्माण विभाग को सड़कों व वाहन की स्थिति के आधार पर दुर्घटनाओं का ब्यौरा एकत्र करने में सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि परिवहन सेवा से लोगों को विभिन्न ऑनलाइन प्रमाण पत्र और पंजीकरण के नवीनीकरण तथा ड्राइविंग लाइसेंस आदि जारी करने में सुविधा होगी। इससे लोगों को एक बटन पर कई अन्य सेवाएं भी उपलब्ध होंगी। देता हूं। और श्री विधानसभा की बात कहें, चाहे हमने बजट को यहाँ पिछले सत्र में प्रस्तुत किया, आमतौर पर बजट की जो हमारी जो भाषण होता था वो पढ़ करके सुनाया जाता था, उस किताब से पढ़ करके। लेकिन सब साथियों ने कहा कि बजट जो है वो हमको लैपटॉप के ऊपर जो है वो जो ला करके जो है उसको ही पढ़ करके सुनाना है। तो हमने उस दिशा में काम किया। पूरे देश भर में संभवतः हिमाचल पहला प्रदेश था जहां जो है बजट को जो है वो पेपरलेस करके इसको पढ़ा गया। उसी तरह से आगे बढ़ करके हमने ई कैबिनेट की शुरुआत कर दी। उसमें हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें उसमें हमारे साथियों ने सीख ली, सारे कैबिनेट के कुलीग्स ने। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ई परिवहन की एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है। घर बैठे लोगों की समस्याओं का समाधान हो और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए वो काम करना आसान हो जाए, जिसमें ऑफिसेज में लोगों का फुटफॉल कम हो सके। उस दृष्टि से हमने सरकार बनने के बाद पहले दिन से ही प्रयत्न किए हैं और उसी तरह से 1100 जो हमने शुरू की है हिमाचल प्रदेश में, वो भी उसी दिशा में एक कदम है। आज मैं विशेष तौर से बधाई देना चाहता हूं मंत्री जी को और विभाग को, ट्रांसपोर्ट को विशेष की ई परिवहन की इस व्यवस्था को लागू करने के लिए ने बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए हैं। और आने वाले समय में सारी चीज़ों का, चाहे वो रजिस्ट्रेशन का विषय है, रजिस्ट्रेशन के तो लाइसेंस के अतिरिक्त बहुत सारी चीज़ें जो उसमें बहुत सारा उसमें स्कोप निकाला उनने, तो उन चीज़ों के साथ में जुड़ने के कारण जो है बहुत बड़ी एक सुविधा आम जन को जो घर बैठे भी उपलब्ध होगी, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। और हमने इस बात को कहा है कि बार बार इस बात के लिए कि ई परिवहन की इस व्यवस्था को लोगों तक पहुंचाने, क्योंकि परिवहन एक ऐसा एक क्षेत्र है जिसका हर आदमी की ज़िंदगी से सुबह से शाम तक वास्ता पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों तक इसको पहुंचाने के लिए विभाग काम करे ताकि लोग समझ सके कि ई परिवहन के अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं। जयराम ठाकुर जी जो कि यहाँ मुख्य अतिथि के तौर पर बिना कार्यालय में गए, अभी मुझसे पूर्व में जो वक्ता यहाँ पे प्रेजेंटेशन दे रहे थे और